अब तक आपने देखा आज घर में होगा द बीबी शो और आप में से कुछ सदस्य इसमें परफॉर्म करेंगे। तो अमाल, द बीबी शो के लिए आप एक डिसलाइक सॉन्ग तैयार करें। प्रणीत अपने मजाकिया अंदाज में रोस्ट तैयार करेंगे। मृदुल एक छोटा सा स्केच तैयार करेंगे। बिग बॉस। और उनकी को एक्टर होंगी कुनिका। तो तानिया घर वालों के साथ अपनी डेली स्ट्रगल्स के ऊपर एक टॉक देंगी। निकाल दे भड़ास सब। आज के इस शो की शुरुआत होगी नीलम के ओपनिंग एक्ट के साथ। इस शो का क्लोजिंग एक्ट होगा आवेश का डांस। द बीबी शो की होस्टिंग करेंगे जीशान। अब आगे 10वां दिन शाम 5:15 बजे। क्या बात है वाह यार। बिग बॉस, ये सिंगल थिएटर की ऑडियंस को आपने ले आए। ये क्या होगा? इनको फ्लेक्सी भेजो। द बीबी शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेट द शो बिगिन। यस, थैंक यू। ओके, सो दोस्तों, माइकल जय किशन। बिग बॉस 19 में आप सभी का स्वागत है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई जंबो जेट है तो कोई एलिजाबेथ है। कोई रिवॉल्वर रानी है तो कोई पुरानी कहानी है। मारने मरने को है सभी तैयार, पर लोग पूछ रहे हैं जी के क्या करेगा यार। इन सभी के बीच में घर वालों ने गिरा दी बिग बॉस की पहली सरकार। जो बाथरूम में हो रही थी तैयार, उससे याद आया चड्डी किसकी थी यार। मृदुल, किसकी थी यार का मतलब किस नहीं, किसकी थी यार। तो लाला, अब इसी के साथ हम चाहेंगे कि पहला हमारा जो एक्ट शो है वो प्रस्तुत हो। और वो करने वाली हैं तो हमारी क्षेत्र की, पर देखती नहीं अपने नेत्र की। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समझती है अपने आप को ढीठ, पर घर वालों से पूछो ये है बहुत स्वीट। प्लीज वेलकम नीलम। नीलम अरे मन जोगे मिलल बाजे तो हके खेला मना गोवा में कस के खेला मना। अरे मन जोगे मिलल बाजे तो हके खेला मना गोवा में कस के खेला जब जब फेरे बोलम तोरा बटिया, करेला बात नहीं खटिया, करेला बात
एक बार और नीलम जी के लिए ताली। यहां पे हमें दिखाने के लिए सारे लौंडों की औकात सबकी दिख गई। वक्त ना जाया करते हुए अपने दूसरे कलाकार को बुलाना चाहूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों को बिग बॉस ने काम पे लगा रखा है, वैसे उन्होंने बिग बॉस को काम पे लगा रखा है। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो अमाल है, कमाल है, धमाल है और इस वीक ऑडियंस की वोटों से माला माल है। प्लीज वेलकम अमाल। लाओ ये फाइल दो। ये क्या चाल है। एक बहुत सिंपल बीट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको कॉपी करना है, ठीक है? ठीक है, आर यू रेडी? हर पल स्ट्रेस में जीता है समाज, कहां गया घर का अनाज। साल के बच्चे जैसा इसका मिजाज, सारे बोलो आज। बजाज हमारा बजाज हमारा बजाज। कहीं रखे प्लेट तो कहीं रखे एप्पल, उड़ते हुए आएगा कुनिका का चप्पल। अरे कहीं रखे प्लेट तो कहीं रखे एप्पल, उड़ते हुए आएगा कनिका का चप्पल। मेडिकल रूम में ना होगा इलाज, सारे घर वाले इसे घर भेजो आज। बजाज हमारा बजाज हमारा बजाज। भाई इसमें तुम भी चाहिए, इधर आओ। आओ, कम ऑन, लाउडर, क्लैप्स। 1 2 3 4। भोले भाले लड़के को जिसने फंसा लिया, कॉफी वॉफी दे के भी मुझको पटा लिया। अरे भोले भाले लड़के को जिसने फंसा लिया, कॉफी वॉफी दे के मुझको भी पटा लिया। करती है बातें जैसी जानती नहीं है कुछ, गोरी गोरी टांगों ने सबको दबा दिया। अरे घर के सारे लड़के देखो हुए है परेशान, दिल ना देना इसको, ये तो है पल दो पल की मेहमान। कौन है वो ना टालिया, ना टालिया, जिसने एक पल में सबको पटा लिया। ना टालिया। बहुत ही बढ़िया, मस्ती। दिल थाम के बैठिए क्योंकि जो अगले आ रहे हैं ये करने आ रहे हैं सबको रोस्ट, पर खुद ही दिख रहे हैं जैसे गार्लिक टोस्ट। प्लीज वेलकम मोरे प्रणीत मोरे। थैंक यू। देखो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आज पहली बार बहुत टाइम बाद स्टैंड अप कर रहा हूँ, बट इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं बोलूंगा और कोई बीच में काटेगा नहीं। पहले वाले में ही मार दिया है। तो रोस्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर तुम में से कोई है जो स्टैंड अप पहली बार देख रहा है तो मैं तुम्हें ग्राउंड रूल्स बता देता हूँ, ठीक है? कि इसमें से 90% जो जोक्स है वो रियलिटी पे रहेंगे और 10% एग्जैजरेशन रहेगा। अब तुम्हें फिगर आउट करना है कि कौन सा 90% सच है और कौन सा एग्जैजरेशन है, ठीक है? I love it. कुछ जोक्स पर्सनल हो सकते हैं, तो जोक्स को जोक्स की तरह लेना। अगर तुम्हें बुरा लग, ज्ञान नहीं चाहिए, शुरू करो। तू बैठेगा क्या? भड़ास तो निकालोगे ना? अरे मैं करूँ, इधर भी बोलोगे क्या बीच में? वैसे उन्होंने बोला था 5 ऐसे लोगों के बारे में बोलना जिनको तुम डिसलाइक करते हो,
तो डिसलाइक थोड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म है, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जो मुझे 5 घटिया लगते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फरहाना से। फरहाना का नाम बिल्कुल सही रखा है, उसका नाम फरहाना है बट स्पिरिट एनिमल पिराना है। पिराना एटलीस्ट सिर्फ खून चूसता है, ये खून और एनर्जी दोनों चूसती है। तुम लोग बहुत घटिया हो, क्योंकि वो जब घर में आई थी वो उसके बैग के सामने ऐसी बैठ गई थी और वो देख रही थी कि क्या पहनूं, और सब ने उसको 18 घंटे के अंदर ही निकाल दिया। फिर वो सीक्रेट रूम में जाके सोच रही थी सालों ने पहनने भी नहीं दिया। बट फरहाना जैसे ही घर से चली गई थी ना, घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी। बेडरूम में खटमल आ गए थे, सब लोग परेशान हो गए थे। सब लोग ने बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एकदम इंस्टेंट एक्शन लिया और खटमल हटा दिए। और 2-3 दिन बाद लेकिन फरहाना वापस आ गई। फिर घर वालों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई खटमल चलेंगे, फरहाना नहीं चाहिए, क्योंकि खटमल सिर्फ रात को काटते हैं, फरहाना दिन भर काटती रहती है। फरहाना से एक चीज के लिए माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जब वो घर में वापस आ गई थी उसने मेरी जोक्स को टट्टी बोला था और मुझे बुरा लग गया था, हमारा झगड़ा हो गया था। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि जिसके दिमाग में ही गोबर भरा है उसको हर चीज टट्टी ही लगेगी। बिग बॉस आने से पहले जब वो पूछते कि तुम्हें घर में कौन सी चीज चाहिए, मैंने एक डिमांड की थी कि मुझे ऐसा बेड देना कि मुझे बेड से स्विमिंग पूल दिखना चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया था। बट कल यही रिक्वेस्ट बसीर ने फरहाना के लिए कंप्लीट कर दी, और मैं ऐसा था ये अनफेयर है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात है। बट झगड़ों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट जब बसीर ने जो एंड में जो चीज करी जो मुझे सबसे बुरी लगी, और ये मैं चाहता हूँ बसीर कभी ना करे, बसीर ने उसका मेकअप बॉक्स छुपा दिया था और उसकी वजह से फरहाना मेकअप नहीं कर पाई। मुझे जरूरत भी नहीं है मेकअप, मैं करूँ ये, और उसकी वजह से फरहाना मेकअप नहीं कर पाई। बट कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फरहाना का असली चेहरा हमने ऑलरेडी देख लिया था। फरहाना घर में आती मोरे, या मोरे, नहीं, look at me. ये थोड़ा डाइसी था, ठीक है, क्योंकि ये जो चॉइस था और गौरव ने उसको वापस आने दिया, और मुझे लगता है ये फेयर कॉल था, क्योंकि ऑब्वियसली एक पिराना के साथ एक शार्क ही रह सकता है। तो सेकंड इंसान है इस घर की सबसे ही प्यारी सदस्य कुनिका जी। सबको लगा था कि कुनिका जी हमारी माँ की तरह है, एक हफ्ते तक लगा, बट फिर हमें नहीं, फिर भी उसके बाद भी लगा कि वो माँ की तरह है, बट सिर्फ 2 लोगों के लिए। हमारे लिए वो अभी भी माँ की तरह ही है, बट सौतेली माँ। दो मेरे असली और बिग बॉस के घर में जब हम आए थे सबको एक ऑप्शन दिया था कि तुम एक कोई चीज लेके आ सकते हो। कोई अपना फैमिली फोटो लेके आया था, कोई और एक चीज लेके आए थे। कुनिका जी अपना आधार कार्ड लेके आए हैं, हर चीज में अपना एज का कार्ड खेल लेती है। उनको बिग बॉस के घर नहीं 4 धाम जाना था। नाइस बट एक चीज तो सही है कि कुनिका जी, उनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि अशनूर की एज से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। बट इतना एक्सपीरियंस होके भी अशनूर को फेयरनेस से हरा नहीं पाई हो। बट कुछ चीजें हैं जो हमेशा काम आती है, जैसे कुनिका जी का एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो इतने अच्छे से फेवरेटिज्म नहीं कर पाती वो। खुश था ये जोक, खुश था। जब वो कैप्टन बनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने गार्डन ड्यूटी तानिया को दे दी, और मुझे लगता है उस चीज में फालतू बवाल हुआ, क्योंकि गार्डन ड्यूटी ऑब्वियसली तानिया ही डिजर्व करती थी, क्योंकि गार्डन ड्यूटी में कचरा साफ करने का काम था, और कचरा साफ वही करता है जो गंदगी ज्यादा फैलाता है। लव इट प्रणीत। अगला प्रणीत, वाह क्या मजा आ रहा है? मजा आ गया, बहुत सही। अभी और भी आया और भी है, ठीक है। अगला इंसान है ऑब्वियसली, आपका खत्म हो, इधर भी आपको ज्यादा अटेंशन चाहिए।
बस एक आदमी बॉम्ब फेंक के थका नहीं। कल तानिया ने एक चीज बोली कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे प्राइड फील होता है। ये बोलने के बाद उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने जॉब छोड़ दिया है। उन्होंने बोला पैसे तो हम कमा लेंगे लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। सारे फेमिनिस्ट लोगों ने तानिया को डिसोन कर दिया है, बोले हम इसके साथ नहीं हैं। कभी थे ही नहीं साथ में। बट तानिया की वजह से समाज में एक बदलाव भी आ गया जो एक सिल्वर लाइनिंग है। तानिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शो के बाद वो शादी करने वाली है और वो लड़का ढूंढ रही है, तो उसकी वजह से समाज में ये बदल आ गया है कि जो लड़कों के पेरेंट्स है वो प्रोग्रेसिव हो गए। वो बोल रहे तुम लड़कों से ही शादी करना, नहीं तो तानिया मिल जाएगी। एटलीस्ट तुम सेफ तो हो। बट बिग बॉस के घर के कुछ रूल्स है। जब तुम आए थे तुम सबको पता है कि हमें बताया गया था कि तुम कैश लेके नहीं आ सकते, तुम क्रेडिट कार्ड नहीं लेके आ सकते, तुम डेबिट कार्ड लेके नहीं आ सकते। इसीलिए तानिया इतनी स्मार्ट है, वो विक्टिम कार्ड लेके आई है। Dude, you're amazing. अगला इंसान है नेहल। नेहल बॉलीवुड की इतनी बड़ी फैन है कि उसने बॉलीवुड की सारी मूवीज देखी है, सारी अच्छी मूवीज देखी है। सिर्फ उसने कुछ मूवीज नहीं देखी है, जैसे कि गुरु, धूम, बंटी और बबली, क्योंकि उसमें लीड रोल में अभिषेक है। ये तो अभिषेक का रोस्ट हो गया यार। नेहल इतनी क्यूट है कि नेहल एक बार स्कूटर से जा रही थी और स्कूटर बंद पड़ गई, तो बोल रही है ये तो काम करेगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है। I love you, Pranit. I love you, Pranit. इतना प्यार। लेकिन नेहल हमेशा बोलती रहती है कि अभिषेक 4 लोगों का खाना खा जाता है, और मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज़ है कि तुम्हें लोगों का सोचना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बंद कर दो बजाज 4 लोग का खाना खाना और नेहल 4 लोग का फुटेज खाना। नेहल बोलती है कि अभिषेक बैल बुद्धि है, उसका दिमाग 15 साल के इंसान का है, 8 साल के इंसान का है। बट प्रॉब्लम ये चीज नेहल बोल रही है। ये वही इंसान है जो झगड़े में किसी को बोल रही है तेरे मुंह से बात आती है, तेरी औकात क्या है। ऐसे मेरा रोज कब दूसरों को ज्यादा हो गया। इसको ये भी समझ नहीं आया। सारी लड़कियां लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं इस घर में आया तो मुझे और ऑलमोस्ट सबको ही लगने लगा था कि गौरव भाई बॉसी है, अथॉरिटेटिव है। बट उसके बाद मैं जीशान भाई को मिला, मुझे लगा अगर गौरव भाई शाक है तो ये इंसान दीमक है। जीशान भाई को लगता है कि वो मास्टरमाइंड है, गॉडफादर है, बट मुझे लगता है वो पार्टनर मूवी के छोटा डॉन है। इसीलिए उनको वॉशरूम ड्यूटी मिली है, वो वॉश बेसिन पे ऐसे खड़े रहते हैं। जिसको पता है उसको पता है। देखा है मैंने फिल्म, देखा है, वेरी नाइस। मुझे लगता है जीशान भाई ने पॉडकास्ट चैनल चालू करना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में तुम अकेले बात कर सकते हो और उनके साथ कॉन्वर्सेशन भी वैसे ही होती है। किसी की बातें सुननी क्या होती है उनको पता ही नहीं है। मुझे लगता है ये शो जब खत्म हो जाएगा ना, हम में से सब लोग लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें करेंगे, जैसे कि कोई एक्टर्स बन जाएंगे, कुछ बड़े यूट्यूबर्स बन जाएंगे। बट मुझे लगता है जीशान भाई ऑटो रिक्शा ले लेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद बोलते हैं झूठे को मैं घर तक छोड़ के आऊंगा। ऐसा ना हो जाए कि खुद को ही घर छोड़ने की नौबत आ जाए। बट मुझे लगता है राशन की जितनी दिक्कत हो रही है उस हिसाब से मुझे लगता है जो खाना ये गैस पे नहीं बनना चाहिए, खाना स्टोव पे बनना चाहिए, सो दैट हमें एटलीस्ट बिग बॉस से घासलेट नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो जीशान भाई के पास बहुत है। हर झगड़े में डाल ही देते हैं वो। बट एक चीज है जो शायद तुम में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। जैसे जीशान भाई ने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है और बहुत ही बढ़िया मूवी थी, बट उनको देख के अभी मुझे ऐसे लगा है कि उन्होंने कसौटी जिंदगी की लिखी थी, क्योंकि कोमोलिका का रोल वो बढ़िया कर सकते हैं।
कोमोलिका। गैंग्स ऑफ वासेपुर उन्होंने इसलिए लिखी थी क्योंकि वो धनबाद से है और हर चीज में वासेपुर की बातें करते रहते हैं कि उधर के गुंडे, उधर के डॉन, ऐसी सारी बातें वो करते रहते हैं। और मुझे लगता है लेकिन अगर आप वासेपुर के डॉन हो तो मैं भी महाराष्ट्र का मराठा हो। जोपर्यंत प्रेमात बोलतोय तोपर्यंत ठीक आहे, नाही तर मग घरी पोहोचून घरी सोडून येईल। थँक्यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। ऑटो से भी लेनी पड़ जाएगी, ऑटो तुझे भी लेनी पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। शाम 5:45 तो अब मैं बताना चाहता हूं कि आंटी और बेटे की जोड़ी, बेटा तैयार और खड़ा था चढ़ने के लिए घोड़ी, पर आंटी ने कहा पहले तोड़ो यहां की सारी जोड़ी। राउंड 4 के लिए लेट्स सी द फाइट मृदुल एंड आंटी। प्लीज कम। ओके, मृदुल, बेटा एंड आंटी, सॉरी। नो, कुनिका। ओके, मृदुल एंड खुनिका, प्लीज कम। थैंक यू। यहां भी चलेगा भाई। माँ बाप ने सोच समझ के नाम दिया है। ले लिया, ले लिया। तुम लोग ने आंटी की किचन की ड्यूटी ले ली ना, तो अभी आंटी यही काट रही है सब्जी। ऑल द बेस्ट। मम्मी, मम्मी, अरे क्यों चिल्ला रहा है? क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, खाना बना रही हूँ। अरे हमेशा खाना ही बनाती रहती हो, कब तक खाना बनाओगी? मेरा ब्याह करवा दो, बहू बनाएगी खाना, बना बना मिला करेगा। अरे ऐसे कैसे कर दूं? और कौन करेगी तुझसे शादी? कौन करेगी शादी? है अपने प्रोजेक्ट में शक कर रही हो? तो फिर तू ही ढूंढ के ले आ। मैं ढूंढ के लाऊं क्या? मैंने तो ढूंढ रखी है। ढूंढ रखी थी? कौन है? कहाँ से आई है? मम्मी बहुत सुंदर है, विदेश की है, विदेश की। और तुझे गांव में ना मिली लड़की, विदेश छूटने चला। विदेश से बहू लाएगा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। कोई ना होएगी बदनामी। क्यों? नाम होएगा तुम्हारा। क्या नाम होगा? मम्मी विदेश की बहू के फायदे हैं बता तो रहा हूँ। बता चल। देखो सुनो, विदेश की बहू अगर लाओगी तो विदेश में आना जाना हो जाएगा, और अगर गोरी बहू आएगी तो बालक होंगे कतई गोरे, नाती पोते अंडा जैसे होंगे। मम्मी और बता, और बता। मम्मी सुनो, हिंदी ना आती उस पे? हाँ, हिंदी। अरे सुनो तो सही, अगर तुमने कभी लड़ाई झगड़े में गाली भी दे दी ना तो बस समझ में नहीं आएगी, सास बहू के झगड़ा खत्म। और सुनो मम्मी विदेश की है तो रोज रोज मायके भी ना जाएगी, यही रहेगी। और एक बात और है, सोना ना पहनती, हाँ तो तुम्हारे कंगन और तुम्हारा हार तुम्हारा ही रहेगा। चांदी चांदी है। चल दिखा दिखा। दिखाऊं? हाँ। मैं घेर लेके आया हूँ, मिलवा दूं? तो बिना पूछे ले आ, बिना पूछे। मम्मी मिल लो ना, अब ले आया हूँ तो मिल लो। ला, अभी ला रहा हूँ 1 मिनट में। लड़का हाथ से निकल गया भाई, लड़की लेकर आ रही। ये रही मम्मी बाबू। राम राम जी। एक मिनट। बेटा कभी साड़ी सूट भी पहने हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? ये छोटे छोटे कपड़े गांव में। तो छोटे हैं तो धोने भी तो कम पड़ेंगे, गैस सूख जाएगा मम्मी। बढ़िया है ना? थैंक यू, थैंक यू। किसने लिखा? और अब जो अगली सदस्य हैं वो आती तो हैं चंबल से, खुद को समझती हैं रिवॉल्वर रानी, पर घर में किसी को नहीं समझ में आती उनकी कहानी। ये समझती हैं अपने आप को गोल्ड, पर हैं ये पित्तल। प्लीज वेलकम तान्या मित्तल। नमस्ते, जय श्री राम। पहले दिन से मेरी कहानी आप लोग इतनी बार सुन चुके हो कि रोस्ट में भी और होस्ट से भी, अब हम उसकी भी एक झलकी ले चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी की पहली पोयम आज बिग बॉस के सेट पे लिखी है। बिग बॉस कुछ लोगों के लिए एक रियलिटी शो है, पर मेरे लिए तो ये सपने सच होते हैं, इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। सब कहते हैं कि 150 बॉडीगार्ड का मैं शो ऑफ करती हूँ, इन पागलों को क्या पता रेत की खदानें में एमपी में छुपा कर रखी हूँ। सोचा था 5 साल से सिंगल हूँ, यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, क्या पता था यहाँ बिना कपड़े के लड़कों को रोज देखना पड़ जाएगा। ये सोचते हैं ये हीरे, ये बॉडीगार्ड, ये पैसा मेरी कमाई है, पर जिस चीज से ये घबराते हैं वो मेरी अच्छाई है। नीले साबुन से बर्तन धुलते हैं और पीले से नहाते हैं, मुझे क्या पता था यहाँ पर लोग पोहे पर भी चिल्लाते हैं।
वेरी गुड। स्टीमर में पानी डलता है और स्टीम से कपड़े जलते हैं। गौरव जी की पोल खोल दो तो बिना पानी की मछली की तरह क्यों तड़पते हैं? अच्छा है। पहले दिन बाथरूम की सीट में मैं मसाजर का पैनल ढूंढ रही थी। 10 दिन बाद आज समझ आया, जिसे बाथरूम समझ रही थी वहां तो फरहाना सो रही थी। जितना बड़ा ये घर है उतनी बड़ी मेरी अलमारी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मुझे बीमारी नहीं, तुम सबको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है। बसीर ने कहा था कचरा उठाओ वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे। आओ कभी हवेली पे, मेरे 150 बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। चंबल के पानी में घड़ियाल होता है और कंधे पे 2 नाल जरूरी होता है। मुझे कितना भी दबा दो, वीकेंड की वार पे तारीफ सिर्फ मेरी ही होते हैं। तारीफ कब हुई? अच्छा यार। सब कहते हैं दिन भर मैं भजन करती रहती हूँ। ठीक ही है, कम से कम अभिषेक की तरह भोजन के लिए बर्तन लेकर तो नहीं भागती हूँ। ये सही था, ये पहला। गालियां देने की यहाँ पर एक रेस चलती रहती है, पर मैं और आवेश गाली नहीं देते। क्या यही हमारी गलती है? प्रणीत को दोस्त माना था पर उसको मेरी कहानी झूठी लगती है। पर ठेला कभी लगाया नहीं तो फैक्ट्री सुन के तेरी क्यों जलती है? मृदुल सही कहता है, अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मंदिर में बैठ जाना चाहिए। तुम जैसे लड़कों की सोच बदलने के लिए मुझे जल्दी नेता बन जाना चाहिए। इस घर में सबको लगता है कि मैं आग लगाती हूँ। ध्यान से सोचना, मैं सिर्फ हमेशा सच को सामने ले आती हूँ। हर रात के बाद जैसे सवेरा होता है वैसे ही इस घर में नीलम की दोस्ती में मेरी खुशियों का बसेरा होता है। माना बिग बॉस एक गेम है और हम सब खेलने आए हैं, पर मेरे लिए आप सब परिवार हैं और मुझे एक बेहतर इंसान बनाने आए हैं। क्या बात। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कितना भी कोशिश कर लीजिए जीशान जी, दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। दिल में है। हाँ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आप सब सेलिब्रिटी हैं और मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। आप सबके माध्यम से अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुनाने आई हूँ। आप सबको लगता है मैं बिग बॉस जीतने आई हूँ, पर एक 12th पास लड़की अपने दम पे क्या कर सकती है, मैं ये पूरी दुनिया को बताने आई हूँ। मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत की परछाई है। इन्हीं आंसुओं ने इसी साल कई सारी जानें बचाई हैं। अंत में आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारी बुराई लौट के आए ना आए, हमारी अच्छाई जरूर लौट के आएगी। क्या बात है तानिया मित्तल, क्या बात है, क्या बात है तानिया मित्तल, क्या बात है। सो नाइस, बहुत ही बढ़िया। अगले जो सदस्य हैं, कहीं सुनाई नहीं देती उनकी आवाज, कब निकलेगा उनके अंदर से वासीपुर का नवाज। सबके सामने बोलते हैं, अपना मुंह खोलेंगे, ये कहते हैं कि सही मुद्दे पे बोलेंगे। कोई इनको बताओ कि यहाँ लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों पे, जैसे बाथरूम में चड्डी किसकी है से लेकर प्लेट में चिकन की हड्डी किसकी है। तो प्लीज पेश करते हैं आवेश का अगला एक्ट। वेलकम आवेश। But you got telephone, it's mommy, daddy saying come on home. I said many aana, dhatteri ki main ghar nahi jana, dhatteri ki main ghar nahi jana, dhatteri ki main ghar nahi jana. Roka to kiss my hand, roka to kiss my hand, issa se kiss my hand, main ghar nahi jana. किया जाए कुछ होठों से, इन नजरों से है क्या करना, मेरे दिल जो सोचा है वो करने से क्या डरना। यही रात है, इसी रात के इसी
पल खो जाना, पास आके हम चाहे जो करे सुबह भूल तुम जाना। मेरे की जो मन शुरू की जो छिड़काई मेरे दिल की बेईमानी, मैंने उसे पूछा चल मेरी जगह चले या फिर तेरी जगह चले, वो मानी। 300 बार बज गया टेलीफोन, it's mummy daddy saying come on home। I said मैं नहीं आना, मैं नहीं आना, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना। रोका तो kiss my hand, रोका तो kiss my hand, इज्जत से kiss my hand, मैं घर नहीं जाना। मेरी यारा, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना। Kiss my hand, इज्जत से kiss my hand, मैं घर नहीं जाना, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं, धक तेरी की मैं घर नहीं जाना। रोका तो kiss my hand, रोका तो kiss my hand, मौका है kiss my hand, मैं घर नहीं जाना। Let's go, kiss my। बहुत बढ़िया भाई, शिट यार तुम लोग को डांस करवाना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। So, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये शो बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते मैंने 2 लाइन लिखी है अपने दोस्तों के बारे में, तो वो भी सुनाना चाहता हूँ कि एक अभिषेक है और एक नेहल, दोनों उठाते हैं डंबल, एक है बहुत हम्बल और दूसरी उड़ा के मारेगी कंबल। चलो, थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस। मस्त एकदम कमाल। शाम 6:15 बजे। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को क्यों बोला आग लगाते हैं कृष्ण तेल लेके चलते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। किसका गार्लिक। क्या बोला कि ये कोमोलिका है, क्यों, मतलब समझ में आया क्या? स्टैंड अप पे छोड़ो जो भी है। 90% सही और 10% सच, झूठ में वो 10% मेरी भी था क्या? मेरे को तो नेहल का मजा आया भाई। आजा। उसको रियलिटी दिखा दी, रियलिटी मतलब उसने 4 फिल्में गिनवाई जो सुपर हिट फिल्म है अभिषेक की, उसका लग रहा है कि उसका रोस्ट ये मेरा रोस्ट है। बहुत बढ़िया हुआ भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा उसे। मुझे पता नहीं था कि यू हैव द टैलेंट टू राइट ऑल्सो यार, मुझे लगता था जबान से आपका कमांड है। बहुत अच्छा लिखा था आद्या, 10 on 10 मेरी तरफ से। मैंने सोचा आपने जो सोचा मत जस्टिफाई करो, बहुत अच्छा था। आप बन गई हो मिनिस्टर, मैं बता रहा हूँ, लिखवा लो, लॉक करा के लिख लो कहीं। शाम 7 बजे। और तुम्हारी क्या कहानी है शादी की? कौन सा शादी की? ये इसने कहा जब मैं तैयार होंगी तब बताऊंगी, मैंने पूछी थी कल। अभी है कि नहीं है? ऑलमोस्ट नहीं है, समझिए ऑलमोस्ट, मतलब खत्म है। इंसान को चांस देते देखिए कि थिथर हो गए भाई, ये तो क्या ही बोले। सुधर जाएगा। अरे लड़कियां यही करती हैं। हमको स्वाभिमानी लड़के पसंद है, और स्वाभिमानी जो नहीं है वो मेरे बस की बात नहीं है उनके साथ रहना। वो तुम्हारे पैसे भी जिएंगे, वो तुमसे वही बस समझ गए आप, वही सब कहानी है। 27 साल मैंने अपनी रिलेशन को छुपा के रखा, कभी मैंने कमेंट 27 साल बाद मैंने अब जाके बोला, और मैंने इतना हल्का महसूस किया। पर मतलब वो आपके हस्बैंड थे? मतलब लिव इन था हमारा, और वो शादीशुदा थे लेकिन अपनी पत्नी से अलग थे। अच्छा, पर तो आपके जो बच्चे हैं वो उनसे? नहीं भैया, मेरी शादी नहीं हुई थी उनके साथ, वो लिविंग इन। उसके बाद ब्रेकअप, उन्होंने किसी दूसरी लड़की से मेरे नाक के नीचे वो चक्कर शुरू कर दिया था। छोड़ दिए आप? हाँ मैंने छोड़ा, आप देखे? उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। बड़ी अजीब कहानी है। एक लिव इन में थे, फिर उसने धोखा दिया, फिर एक वो हुआ, फिर दूसरी शादी हुई आपकी, फिर जिससे डिवोर्स हुआ फिर उनने भी दूसरी शादी कर ली, उनके सब मेरे दोनों पतियों ने दूसरी शादी की, मेरे मतलब दोबारा शादी की। सब तो पहले से 2 शादी ऑलरेडी हो चुकी थी।
माय गॉड। शाम 7:30 बजे। बहुत सारे प्रॉब्लम दाल के अलावा कुछ है क्या? 5-6 महीना उनसे बोला। गौरव कन्फेशन रूम में आ जाएं। माइक देख रहे हैं। आदत हो गई ना। खा लो दोनों वाले कर क्या जाओ बैंड ना बजे। अभी जो हंसी का माहौल है वो मालूम चला। नाइस। हेलो बिग बॉस। हेलो। देखा ना, कहा था। अच्छा गौर ओए सुनो, जब ये बाहर आए तो कहते ना हमने नहीं देखा, तुम बताओ क्या हुआ। गौरव जी बिग बॉस। द बीबी शो की परफॉर्मेंसेस तो देख ली। हाँ जी। लेकिन इनको जज कौन करेगा? जैसा आप कहें बिग बॉस। इन परफॉर्मेंसेस को अब जज करेंगे आप। मुझे पता था बिग बॉस क्या कर रहे हैं। आई न्यू इट। तो बताइए गौरव, आपके मुताबिक अमाल इस कार्य में क्या हुए, पास या फेल? बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें पास हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में अपनी बात को एक गाने के जरिए कन्वे किया। तो मुझे और सारे साथियों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हमने बहुत एंजॉय भी किया एक्चुअली। अब आते हैं दूसरी परफॉर्मेंस पर, यानी कि प्रणीत की परफॉर्मेंस पर। मुझे तो ऐसा लगा कि वो पास हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिल की बातों को अपने अंदाजे बयां में काफ़ी अच्छा बखूबी निभाया। पास। प्रणीत लेट्स गो। गौरव अब आते हैं मृदुल और कुनिका की परफॉर्मेंस पर। पास बोल दो भाई। स्किट बहुत अच्छा था, लेकिन जो आपका एक पॉइंट था कि वो 2 सदस्यों को इस स्किट के द्वारा हम सबके समक्ष पेश करें, तो मुझे लगता है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। तो आपके इस क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे लगता है कि वो फेल हुए हैं। गौरव भाई यार कोई नहीं तुमको राशन नहीं। कोई नहीं 10%। कोई नहीं 10% वीकली राशन कट। गौरव अब आते हैं तानिया की परफॉर्मेंस पर। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे सदस्य अपने प्रोफेशन में हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो इतना अच्छा करेंगे जितना अच्छा उन लोगों ने किया, लेकिन तानिया जेन्युइनली सरप्राइज्ड मी एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स। सो आई थिंक उन्होंने इसको बखूबी निभाया। पास। इसका दे दो। यस। ये तानिया गो तानिया। गौरव यस बिग बॉस। आप जा सकते हैं। थैंक यू बिग बॉस। क्यों? अरे इन लोगों का ओपनिंग था ना, कुछ डिस या वो नहीं था ना। अच्छा ओपनिंग और आउट। भाई क्या हुआ गौरव भाई? तुम लोगों ने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? क्या हुआ? क्या हुआ? वो था रिजल्ट, किसने अच्छा किया किसने नहीं। क्या बताया बिग बॉस ने? अरे उनका क्राइटेरिया था कि मैंने सबको। आज के कार्य के जज गौरव ने अपना फैसला सुना दिया है। तो घर वालों, मृदुल और कुनिका के कारण आपका 10% वीकली राशन कट होता है। आपका 90% राशन कुछ ही देर में स्टोर रूम में आ जाएगा। आपको उसी में अगला पूरा हफ्ता गुजारना होगा। घर की सरकार जिंदाबाद, घर की सरकार जिंदाबाद। अभी ठीक है ये बिग बॉस क्या बोलते हैं ना उसके ऊपर ध्यान देना। तुम लोग सुन रहे थे सालों बाहर? इस पे चालू हो गया था आपके जाते। रात 8:15 बजे। क्या करे बाबा? गुड नाइट। मैं तो सर फिर आशिक का पूछ रहा हूँ, इसका क्या करे? कौन? बस ये सर फिर आशिक। इधर यू आर कंफ्यूज्ड और यू आर मेकिंग अस कंफ्यूज्ड। अरे पर्सनालिटी भी तो कंफ्यूज हो जाती है उसकी। हाँ। कभी इधर कभी उधर हो जाता है। अभी सबको नहीं दिख रहा है कि नेहल कहाँ बैठी है, बसीर कहाँ बैठा है? बसीर कहाँ है? कहीं और होगा, इधर नहीं है। नेहल भी बड़ी दलबदलू है, उससे भी बच के रहना पड़ेगा। अपनी नहीं है, खिलाड़ी है वो, सब जगह अपना अपना बातें करके रखी हो है उसने भी।
देखो आप और मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स रह चुके हैं। नहीं तो इंडिविजुअली थे, ये तो ग्रुप तक बैठते थे ग्रुप ही नहीं अगला लोगों का थॉट ही है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। भाई इस थॉट पे मैं दोबारा हूँ तुम्हारे साथ जुड़ने और फिर तुम बोल दो कि मैं ऐसा हूँ ऐसा। कल तक मैं तुझे भाई 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 मान रहा था, तेरे लिए सब कुछ उधर तोड़ तोड़ के घुस गया हम लोग कि नहीं हम ही करेंगे हम ही वोटिंग करेंगे, और तू इस पे आ रहा है कि भाई मेरा यही है। तो ओके अभी नेक्स्ट का चिकन आया है। रात 10:15 बजे। अरे अपन अच्छे हैं ना। हो गई? नहीं उसका मेकअप इसने छुपा दिया अभी। नहीं उसके लिए भी नहीं कर रहा यार। उसने नहीं किया ऐसा, उसने बोला। अरे अच्छा नहीं किया। मेरी बेडिंग किसने अंदर लाई? बसीर। प्यार हुआ है क्यों डरता है। पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगी उसका। कहता है दिल डेन्यू वालों ने कोई चाल चली है। नहीं वाकई में कहाँ मंजिल। और जो इसके ऊपर शीट था वो कौन इसका चाचा लाएगा? अब ऐसा है बिग बॉस, गेम तो पूरी आप खेले उस्ताद। पहले हम लोगों को पूछे कौन है लायक नहीं है इसमें घर में रहने के, पर आना बोल दिया हमें, हकाल दिया उसको घर से। उन्हें हाथ धो के पीछे पड़ गई, घर में घुस के खाली वार पे वार। एक दो बार तो मैं भी किराक होऊंगा ना, नहीं जानते मेरे बारे में। अब मेरा मूड अच्छा था आज, हैदराबादी बोल तो ऐसे स्वीट रहते यार, कभी प्यार से बोल के देखो जान हाजिर रख देते। उसमें देखा नहीं मैंने सूरज कहाँ से चढ़ा। ऐसे मुस्कुराइएगा तो सूरज निकलेगा ही। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कुछ भी। आपको भी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। ओह वो ये सब इस वक्त मेरे लिए नहीं कर रहा। समझी तू? बसीर ना अच्छा देखने से बोल। हाँ अब इसके पास कौन दोस्त बचा? मैंने बोला, तुझे बोला मैंने कि ये अपना ग्रुप तोड़ेंगे या फिर अलायंस करेंगे, बोला था ना मैंने। हाँ ये लोग प्लानिंग में है, ऐसा कुछ दिख रहा है 100%। क्योंकि सब लोग अलग अलग। क्योंकि अभी निहाल हमेशा बसीर के लिए हमेशा अलग से अभी फरहाना के लिए कर रही है। उसे फरहाना के लिए कर रही है। वो इंटेंशन। इसकी प्रॉब्लम है, ये चिल्लाने लग जाता है ना बीच में अपने आप, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसको ये प्रॉब्लम सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आज जो हुआ ना वो तीसरा वार्निंग था उसका, और मैं 3 वार्निंग से ज़्यादा देती नहीं हूँ। तो अब आप अपना काम करें, मेरे पास मत आना, बस इट्स दैट सिंपल। 11वां दिन सुबह 8 बजे। सुबह 8:30 बजे। जाएगा कौन समझ नहीं आ रहा इस बार। टफ है ना कंपटीशन, क्योंकि जो कमजोर कड़ियाँ हैं वो लड़ाकू हैं, लड़ाकू विमान, और जो मजबूत कड़ियाँ हैं वो कुछ कर नहीं रहे। कुछ तो गेम है। नहीं कोई गेम नहीं है भाई, उनका गेम है कि अक्टूबर नवंबर में हम शुरू करेंगे। हम क्यों लड़े, हम अभी क्यों बोले, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, सुबह उठ जाएंगे रात में सोएंगे। देखो तुम पैटर्न देखो ना, कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है बिग बॉस इस बार हमारे को ही भेज दें, बोले दिन भर तो सोता रहता, करता क्या भेजो। यू नेवर नो। अमाल ही है।
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा मुझे, मगर आवेश दिया तो माँ का समझ लगा पूरा ग्रुप हिल जाएगा। ये भी तो देखो। हाय हाय, अभी से आंसू रो रहा है। अरे तालिया, अभी तो शादी भी नहीं हुई। तुम्हारी याद में रो गया मैं यार। वो अच्छे जी, उसको समझा ही नहीं। बाबू आई एम बीपिंग। हाय हाय, सही लग गया? एकदम लग गया। आई एम बीपिंग टू मच। माय वाटर, आई वाटर कमिंग आउटसाइड। टीयर्स। अच्छा सो हाँ, नहीं आता है, सॉरी टीयर्स। अभी आप ये प्रेग्नेंट चिकन मतलब वाटर इज ब्रेकिंग। आर यू प्रेग्नेंट? सुबह 9:30 बजे। फरहाना का जोन देखो, ऐसा लग रहा है नींद से उठा के बिठा दिया किसी ने। बहुत नोटिस कर रहे थे। ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो स्कूल में कहते हैं ना, ए मुझे चिढ़ाओ ना प्लीज। वो वाला लगे थोड़ा सा चिढ़ाओ, थोड़ा। तेको पता है, हम लोग बैठे थे, कुछ लोगों के साथ बैठी थी, उनकी कंपनी जो है इस समय 50,000 करोड़ की है, ठीक है। तो हम बैठे थे, बात कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ से इतने लोग निकलते हैं ज्ञान बांटने वाले, हजारों टीचर, इतना ज्ञान, इतना कंटेंट हो वो, तो फिर ये जनरेशन सबसे ज्यादा सॉर्टेड होनी चाहिए ना, कि ना लड़ाइयाँ हो, ना रिलेशनशिप टूटे, ना डिवोर्स हो, ना ये हो। बल्कि यहाँ पर ये हाल है कि मैं किसी को आज प्रपोज करूंगी तो मुझे पता है 4 दिन बाद ब्रेकअप हो जाएगा, तो ऐसा क्यों? उनने कहा कि अनजान व्यक्ति दूसरे के ज्ञान पे कभी निर्भर नहीं रहता, वो अपना ज्ञान अपनी गलती से लेता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग किसी और की गलती से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और गलती उनके जीवन की अलग है, वो बल्कि सीखने की जगह उन्हीं की गलतियां दोहरा रहे हैं। सब बिगड़े बच्चे, हम सबको तानिया ने बर्बाद किया। एक गाना आया था, दिल ने दिल को पुकारा, कौन प्यार। तो जहाँ मैं बैठूं उधर कोई लड़का मिला सिंगल तो बस कहानी सिंगल तो है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग को क्या सुनना है मुझसे वो बोलो। मैं फरहाना नहीं पसंद प्रणीत। मुझे इधर कुछ वो सीन नहीं चाहिए और फरहाना के साथ बिल्कुल नहीं। प्रणीत का ना जोक मारने से पहले खुद ही हंस रहा था। हाँ, मतलब मैं मन में ही सोच रहा कि क्या मस्त चीज सोची है। वाह सुबह 11 बजे। अगर आप मुझे आज फिर सताओगे तो मैं फिर झाड़ू छोड़ दूंगा। मैं क्यों सताऊंगी आपको भाई? नहीं, कल आपने गिराया ना ऐसे जानबूझ के। कहाँ दिखाओ, कहाँ? वो तो हटा दिया ना फिर ऐसे करके। गलती से मेरे हाथ से गिर गया। इट्स ओके, आपकी सारी गलतियां माफ, कोई बात नहीं। आपकी इतनी क्यूट सी स्माइल के लिए सब माफ। सताओ मत प्लीज। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत बटरिंग नहीं कर रहा यार, मैं दिल से बोलता हूँ जो बोलता हूँ, सच्ची। तो लगता है तारीफ से, मैं तारीफ फैक्ट्स है। डोंट यू बिलीव यू आर ब्यूटीफुल? आई नो आई एम ब्यूटीफुल। देन डिसएग्री करने का पॉइंट ही नहीं है। बट तुम हर लड़की की तारीफ करते हो। आप ज्यादा हो, सबके सामने बोल रहा हूँ। कि तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हें थोड़ा सा चीजें ठीक करने की जरूरत है। जरूरत नहीं है, वो मेरा मन कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए लड़का। अगर अमाल हाँ बोलेगा तो मैं मान जाऊंगी। बिग बॉस नहीं मानेगा। मैं मान जाऊँ ये तो बिग बॉस भी नहीं मानेंगे। बिग बॉस में आज तक फरहाना से खूबसूरत लड़की आई ही नहीं, ये मेरा मानना है। डायलॉग अमाल का स्टाइल देखो। वहां से कन्फेशन रूम सब कन्फेशन रूम में जा रहे हैं। मेरा ट्रिक यही है, 4 मीठी बातें करो, भगा दो उसको, काम तो करने देगी। हटिए जरा। इस रिश्ते में प्यार आने से पहले मैं एविक्ट होना चाहूंगा। वो कभी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। देखते हैं। बिग बॉस यस, क्या सपने देखे थे मैंने रईसी के, क्या भूत उतारे हमने। मतलब आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं तो खजूर की जड़ में जाके अटकी हूँ। बिग बॉस क्या करवा रहे हो मुझसे? मेरे सवाल का तू बन के जवाब आया है। नाइस। क्या तू है सच में यहाँ या कोई ख्वाब आया है? फिर तेरा जो थॉट था, जो आज तक थी रुकी धड़कने चल पड़ी तेरी तरफ ही, मेरी हर राह मुड़ने लगी। कब से संभाला था दिल, अब से तुम्हारा है दिल। और फिर आई लव यू वाला 3-4 लाइन भाई क्रेजी। देखो मेरे को अंदर से फीलिंग आ गया, ये भी पॉप हो गए।
चलो रेडी. All your life, have you dated someone before? Like you've been in relationships? Two. And Two breakups. what do you think was the reason it didn't work out? Because आप इतनी sorted हो. Problem क्या हुई? नहीं मैंने नहीं किया कभी. मेरे को बहुत धोखे मिले. अल्लाह. सबने मेरे को बहुत यूज किया. मेरी कहानी. अपने फायदे के लिए. मेरे साथ अगर समझो 10 किस्से हैं तो 8 में मेरे साथ चीटिंग हुई है और दो जगह शायद मैं भी गलत रहा हूँ. मेरे पास 2 ही हैं पर मेरे को नहीं याद है कि मैं गलत रही. तुम्हारा मैं तुम्हारी एक्सप्रेशंस, माय गॉड. एक्सप्रेशंस तुम्हारे लिए नहीं थे. मैं नॉर्मल मैं मुंह ठीक भी रखूं तब भी तुम्हें लगता है कि मेरा मुंह टेढ़ा है. मैं क्या करूं? नहीं टेढ़ा कहाँ मेरे खूबसूरत एक्सप्रेशंस है भाई. दिन के 11:45 बजे. मम्मा मैं बोलूँगी मम्मी वो हम साथ है वाली जो फ्रेंड थी ना उन्हीं ने मेरे से कटवाया इतना धनिया. नहीं क्या है मत हुआ. अब तुम शादी लायक हो गई हो. नहीं कोई काम इजी नहीं है यार. नहीं. मैं उस दिन बर्तन मांज रहा था. मैंने कहा भाई बर्तन मांजने से ज्यादा टफ काम नहीं है. तुम चॉपिंग करते हो, तुम्हें चॉपिंग में समझ आया. सिर्फ लहसुन ही छीले जा रहा हूँ 5 दिन से. लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो तगड़ा काम लगा वो सिर्फ ये लगा घर की मम्मियों का. भाई रात दिन खाना बनाती हैं, कोई हेल्प नहीं करती. और खाना नहीं, बच्चे पाल के बड़े भी करने हैं जिनको हम बोलते हैं हाउस वाइफ. सबसे तगड़ा टफेस्ट काम है भाई हाउस वाइफ. मैं कह रही हूँ ना मेरा स्टाफ बहुत खुश होता होगा. ये हम पे चिल्लाती थी ये 2 बॉटल और खोलो. आपकी तो फोटो लगाएंगे. वो कहेंगे यही है वो औरत जो हमारी नाक में दम करती थी. 10 बज रहे 10:05 पे सैलरी कट, घर वापस बैठो अगर टाइम पे नहीं आए हो तो. मैं मैम पता है मैं बहुत ही अत्याचारी टाइप का बॉस हूँ. मैं तौलिया भी प्रेस कराती थी. तुम अत्याचारी, तुम थोड़ी पागल हो. मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ. वो चाहे बिग बॉस के खिलाफ हो, कलर्स के खिलाफ हो, एंडमॉल के खिलाफ हो, हम सोएंगे. तुम इसको खाली करोगी? छन्नी उठा के डस्टबिन खोल डालो. ऑप्शन है बताओ. ऑप्शन बताओ. अगर यहाँ कोई और होता तो मेरे पे ऑप्शन होता. अभी ऑप्शन बताओ क्या. मैं कर दूंगी. बिग बॉस भगवान के लिए ये अत्याचार मत करो मेरे ऊपर प्लीज. जी बिग बॉस प्लीज. जिंदगी में कभी इतना डस्टबिन को हाथ नहीं लगाया मैंने. घिन आ रही है. एक ही चीज तो करता हूँ बिग बॉस, प्यार से सोता हूँ. बिग बॉस 4 घंटे सोने तो फाड़ दूंगा घर की हालत. सबको सबसे लड़ा दो. दोपहर 12:30 बजे. तैयार होने का शौक एक की जान को बहुत है ना. ओ तैयार होने का शौक बढ़ रहा है उसका. वैसे होता तो फिल्मों में भी ऐसे ही है. लड़ाई के बाद ही तो होता है. I don't like you और फिर प्यार दोस्ती ऐसे ही होता है. बशीर और फरहान कैसे होने वाला है. तू और फिर बाद में एल्बम भी तू मेरी. बसीर आप वो शीट धो रहे हो मेरी बेडिंग का, क्लोरीन वाले पानी वाला. आधा इश्क आधा है, आधा हो जाएगा. कदमों से मीलों का वादा हो जाएगा. वो हे चादर से बिस्तर का वादा हो जाएगा. वो हे अगर वो बेडशीट आप चाहती है कि मैं धोऊं तो आपको मेरा पिलो कवर साथ में धोना पड़ेगा. साथ में नहीं दूंगी मैं. साथ में मैं वो भूल जाओ. That's the offer on the table. In your dreams, baby. बसीर तो ज्यादा नहीं कर रहा है एक्टिंग. हाँ जानबूझ के. आप फरहाना के बेड पे शिफ्ट हो जाइए. मैं बेडशीट धो के दे दूंगा. आप मेरे बगल आ जाओ. नहीं तुम बोल रहे हो कि लड़ाई होगी ना. एक सेकंड नींद में ऐसे मारूंगा. ओह सॉरी मैं सो रहा था. तुम चाहते हो मैं हमारे बेड की साइड से. हाँ क्यों ना. मैं तो बिना बेडशीट के भी सो जाऊंगा उस मैट्रेस पे. तुम इधर सो जाओ. आ रहा है मजा. था तो रख दिया. मैं बोल रहा हूँ दोनों साथ साथ दो ना. साइड लो. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. मैं तुम्हारे साइड हूँ. अगर आपको नहीं लगता कि आप मेरा साइड लोगे तो आप किसी का साइड मत लो. नहीं मैं तो मस्ती कर रहा हूँ. मैं और अमाल तो गाना गाते. आधा इश्क आधा है पूरा हो जाएगा. अमाल भाई आ जाओ. दोपहर 12:45 बजे. एक सवाल पूछना. इरशाद. ऐसे ही बोलना.
बिग बॉस ने कहा था जिन लोगों को आप डिसलाइक करते हैं उन पे बनाना है। हाँ, हाँ। तू मेरे को डिसलाइक करता है और तू बोल दे कि डिसलाइक के लिए नहीं, तू कंटेंट अच्छा थी इसलिए तेरे को लिखना मेरे दिल में डिसलाइक वाला ही था। मैं तो झूठ बोलूंगा ही ना, डिसलाइक का ही था, क्योंकि अगर मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ और अगर वो कॉमन ग्राउंड नहीं आ रहा है और अगर तुम्हारी सोच मुझे नहीं सही लग रही तो डिसलाइक ही हो गया ना। जैसे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात जो मैंने बोली, उसका पॉइंट ही यही था। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर तू मतलब समझेगी तो वही है कि मैं दूसरे से ऊपर खुद को समझूं। नहीं, पर ये बात है ना, अपन दूसरों को देखे ही नहीं। हाँ, तो यही है ना। तो अगर हम अग्री नहीं कर रहे तो मैं तेरा ही नाम लूंगा, क्योंकि मैं फिर अग्री नहीं करता। अगर तुम खुद को हर बार के लिए, अरे तो ठीक है, तूने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं कि मैं प्लीज करने के लिए बोलूँ कि मैं अग्री करता हूँ। और वो भी जब मैं स्टैंड अप का शो कर रहा हूँ। हाँ, नहीं उसके बाद भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही रहेगा। जैसे मैं इसको दोस्त मानती हूँ तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती थी कि बंदा मेरे को डिसलाइक करता है। मैं तुझे फर्स्ट डे से दुश्मन मानता हूँ, तू दुश्मनी रहे और तू अपना जो पोएम है लिख, तू लिख पोएम। दोस्त को मैं एक बार को भूल जाऊंगा, दुश्मन को नहीं भूलता मैं। कितनी भी कोशिश कर लो दिल से नहीं निकाल पाओगे, ना खुद निकल पाओगे। ये मैं हूँ, आप तो मेरे दिल में हो। दोपहर 1:30 बजे। मेरा पिछला रिलेशनशिप जो रहा है ना, 8 साल का रहा है वो, बट वो भी मुझे कभी हैंडल नहीं कर पाया। अरे वो हवा में ही रहता था ना, नीचे कभी आया नहीं, मतलब पूरे कश्मीर को पता था हमारे बारे में। पूरे कश्मीर में पता था कि तेरा कट रहा है, मतलब पूरे कश्मीर को पता मेरा कट रहा है। सही बोला तूने। तो फिर रीजन क्या था, मतलब फाइनली? वो उन लोगों में ऐसा था जो सोसाइटी प्लीजर है। मतलब मैंने पूरे सोसाइटी से बगावत की थी और सबको पता है कि मैंने क्या क्या किया था, जस्ट बिकॉज यू नो पहले ही मेरा पहनावा, मेरा लाइफस्टाइल, फिर मेरा बॉलीवुड में आना, तो उस वजह से मेरे को सोसाइटी का उतना सपोर्ट था नहीं कभी। तो वही क्लैश था और मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ तब मैं आई वाज आई थिंक 18-19 ऐसा कुछ। उसकी मदर मुझे डे 1 से बोलती थी कि किसी खुश फहमी में मत रहना, ऐसा नहीं। गलत फहमी में। अच्छा, हाँ, 5-6 साल पहले तक मैं कोई गाली नहीं देती थी। मैं नहीं देती थी गाली, बिल्कुल भी नहीं। द मोमेंट आई स्टार्टेड रिटेलिएटिंग विद नो फेयर, तो मैं उनकी नजर में वो हो गई कि अभी आवाज उठाई। तूने पक्का मूव ऑन किया? तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा? अरे बात करे तो क्या पूछो अभी यार। लड़का फिक्स हो चुका है। बशीर अभी एक लाइन बोल रहा था कि मैं तुम्हारी ये आदत नहीं जरूरत बनना चाहता हूँ। अच्छी लाइन है, अच्छी लाइन। इन्होंने ये बशीर के वो फ्लैग बेरर बन गए हैं। नहीं, मैं तो तुम दोनों का देखना चाहता हूँ टूर्नामेंट। मैं तो रेफरी हूँ और बशीर भी पतंग उड़ाते हैं। दोपहर 2:45 बजे। अब कान फाड़ देंगे। कोई फायदा नहीं। सो जाओ। अरे फिर बजेगा ना। डरते हैं क्या बिग बॉस? ऐसा बाहर आके टेटवा दबा दे, तुम भी बिग बॉस का टेटवा दबेगा और वो भी करेंगे। वो गुंडा था क्या पिछले जन्म में? हाँ, गुंडा था। गुंडा है, तेरे को मजा आता है गुंडियाई करने? फुल पावर गुंडाई तो पहला प्रोफेशन होना चाहिए था मेरा। मैं तो ये सब गोल ले रहे हो आप सिर्फ मांगा है, वो वैसे भी अच्छा रहता है। नींद में आ जाओगे आप दोस्त। खा लो ना रोज रात को 1 चम्मच, थोड़ा बहुत हाई फाइबर होता है ना वो, तो शरीर बड़ा अच्छा रहता है उसे खा के। यार कभी कभी मैं यही मांग लूँ, गुरुजी मुझे दिक्कत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इन शॉर्ट तुझे पसंद नहीं है क्या कि कोई तुझसे मजाक करे? नहीं, मजाक एक लिमिट तक अच्छा लगता है, पर तो क्या होता है कि लिमिट पूरे कैसे फिगर आउट करनी है वो पूछ रहा हूँ मैं तुझे। जैसे कोई मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ, तो उस चीज को लेना कि मेरे को क्यों डिसलाइक करता है, मैं तो इससे इतना अच्छे से रहती हूँ। तो हाँ, बट अभी वो चीज ही खत्म हो गई है ना, क्योंकि अभी मैं नहीं सोचता कि हमारी दोस्ती है, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो खराब हो गई, उसका XYZ जो भी रीजन है, तो मैं चाहता था मैं ऑनेस्ट रहूं। इफ यू डिसलाइक मी देन डोंट क्रैक जोक। हाँ ठीक है, बस सिंपल। सही है। जिस दिन लाइक वाली पोजीशन आए उस दिन बात करो। बेस्ट। कूल। दोपहर 3:45 बजे। घर वालों, हाँ चालू। ट्रूथ एंड डेयर खेल आप लोगों को पसंद है? तो मेरा अनुमान है कि आप सब में एक दूसरे के बारे में सच जानने की जिज्ञासा है। अरे माँ कसम। अरे मैया। कल द बीबी शो में अपनी परफॉर्मेंस से पहले प्रणीत ने कहा कि वो जो कहने जा रहे हैं उसमें 90% सच है और 10% शायद इतना सच नहीं है। अब एक जिज्ञासा मुझ में भी है ये जानने की कि प्रणीत द्वारा अपनी परफॉर्मेंस के दौरान किसी एक सदस्य के बारे में कही गई एक बात 90% में आती है या 10% में? तो मेरी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए आप सब
फौरन असेंबली रूम में आ जाइए। भाई परनीत यार, क्यों किया तू ये 90% बोल के हमको क्यों फंसाया? राशन भी 90% ही मिला है ना, उड़ता तीर। शाम 4 बजे। घर वालों, कल प्रणीत ने एक बड़ी बात बोली और उस बात पर इस सरकार में चर्चा होना तो बनता ही है। प्रणीत ने कहा कि इस घर का खाना गैस पर नहीं स्टोव पर बनना चाहिए, क्योंकि जीशान के रहते इस घर में घासलेट की कभी कमी नहीं हो सकती। इस विषय पर बेहद जरूरी है कि मेरे और दर्शकों के सामने इस घर वालों की सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर सामने आए, और आज की ये असेंबली इसीलिए बुलाई गई है। राइट, कमी लाइन काट देता वो कुछ और लिख देता। तो चलिए जीशान वर्सेस प्रणीत की ये चर्चा शुरू करते हैं। अगर घर वालों की सरकार जीशान के फेवर में फैसला सुनाती है तो प्रणीत से इस हफ्ते कैप्टन बनने का हक छिन जाएगा, और अगर घर वालों की सरकार प्रणीत के फेवर में फैसला सुनाती है तो जीशान से इस हफ्ते कैप्टन बनने का हक छिन जाएगा। बिग बॉस बहुत कठिन है घर पर। अब आप सब आपस में चर्चा शुरू कर सकते हैं। मुझे तो लगता है जो आदमी खुद फायर है उसे घासलेट बनने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि घर में मेरे खिलाफ जो भी बातें हुई उसमें 2 बातों की आग जीशान सर से स्टार्ट हुई। पहली थी बॉडीगार्ड वाली। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या इतना मुझे समझ आता है कि मैं किसी को जाकर हेलो मैं तान्या मित्तल हूँ, मेरे पे 150 बॉडीगार्ड हैं, तो घर में लगातार जीशान सर ने सबके सामने मुझसे बार बार इसी बात पे मजाक किया। वो पूरे घर में इस तरीके से आग फैल गई कि इसके तो बॉडीगार्ड है, ये उसका शो ऑफ करती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जीशान सर का इंटेंशन कभी नहीं था कि वो मेरे खिलाफ कोई भी आग लगाएं, गासलेट नहीं है। आपने जो पॉइंट बोला अभी कि मैं नेशनल टेलीविजन पे आके 150 बॉडीगार्ड, 4 बॉडीगार्ड, 18 बॉडीगार्ड, प्रोमो आपका कटा था, कहानी आपकी थी, आपने वो अलाउ किया, तो ये 100% ट्रू है कि आप वो फ्लेक्स कर रही हैं नेशनल टेलीविजन पे। तो अगर वो चीज टीवी पे फ्लेक्स की गई है और उसके बारे में अगर घर में मजाक उड़ रही है, बात हो रही है, डिस्कशन भी बैठ रहा है, तो इट्स वैलिड। मुझे जीशान सर पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने आग लगाया है। तुमने उस दिन मुझसे बोला था कि सर ने जो बोला मुझे अच्छा। बोलो मैं तान्या चुप हो गया, ये बाद में डिस्कशन। तान्या बाद में डिस्कशन। जो भी नाम लिए थे मैंने एक लॉजिक सोच के, और जो जिनको मैं एक्चुअली डिसलाइक करता हूँ वो सोच के ही मैंने वो नाम लिए थे। हाँ, अरे तुझे तू क्या लग रहा है, प्यार हो रहा है क्या? अभी तुम लोग सुनो यार, सुनो बात, ठीक है? जो मेन बात जीशान जी के बारे में जो मैंने बोली, तो इसके लिए एक रीजन था। हर चीज में अगर तुम स्टैंड ले रहे हो या ओपिनियन ले रहे हो तो तुम्हें सोल्यूशन ड्रिवन भी सोचना चाहिए। जब नीलम का झगड़ा हो रहा था और नीलम की हेल्थ सही नहीं थी, तभी भी जीशान भाई को किसी ने बोला था कि भाई आप फरहाना को रुकाओ, तभी जीशान भाई ने बोला अरे ये हो रहा है ना, होने दो। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड थे, क्योंकि जब बशीर भड़क गया था और बशीर ने जब वो गाली वाली वाला सीन हुआ था, तभी जीशान भाई ने बोला था कि अरे अभी वो गुस्से में 1 घंटा उसको टाइम दे दो। तो जब बात तुम्हारे दोस्तों की आ रही, तभी तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि उसको 1 घंटा टाइम दे दो। बट जब नीलम की हेल्थ सही नहीं है, तभी तुम बोल रहे हो ये बसड़ होने दो। तुम भड़का ही नहीं। अभी भाई मुझे कंप्लीट कर, वॉक करके अपने में चला गया था, किसी को अभी भाई मेरे कान में कोई बात गई, अभी तू कंप्लीट क्यों करने नहीं दे रहा है? तो अभी तू कंप्लीट करने क्यों नहीं दे रहा भाई? अभी तुम सब बीच में बात कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। तो तभी मुझे ऐसे लगा कि तुम जो स्टैंड ले रहे हो वो बहुत सिलेक्टिव है और हर एक के लिए तुम्हारे पैरामीटर्स अलग है। तो इसीलिए मुझे लगा, और देखो हम इतने बच्चे नहीं है कि अगर कोई इंसान आग लगा रहा है तो वो सीधा आके ये बोले तेरे बारे में वो क्या बात कर रहा था, पता है क्या? ये एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो मुझे ये लगा ये कि ये इनडायरेक्ट था क्योंकि तुमने इनिशिएट किया और वही चीज ट्रिगर हुई। घासलेट डालने का काम तो कर। इन्होंने बोला कि इनकी लड़ाई थी, तो मैंने बोला हाँ होने दो, हाँ होने दो। नहीं, मैंने कम से कम 3 से 4 बार फरहाना को चिल्ला के बोला फरहाना मेरी बात हो रही, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मैं जाके हाथ पकड़ के नहीं हटा सकता या मैं मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। 3 से 4 बार टोका है मैंने, और नीलम को नहीं, सिर्फ फरहाना को, कि फरहाना मत बोलो। तो प्लीज जब आप कान लगा के सुने
तो पूरा सुने, आधा मत सुने कि जो हो रहा होने दो, मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है सर, वहां मैंने बोला सिर्फ बातें हो रही हैं, मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। फरहाना को हाथ पकड़ के तो नहीं खींच सकते, लेकिन आप बोल तो सकते थे उसको कम से कम 3 से 4 बार। क्या तानिया मैंने नहीं बोला वहां पे? पहली बार जब मैंने आपसे बोला तो आपने कहा आपके बोलने से पहले ही मैं फरहाना पे चढ़ गया था कि फरहाना बात मेरी हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिशान भाई से मेरे विचार 100% मैच होते हैं, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी उम्र से डबल शायद उनके विचार होंगे। उन्हें लगता है मैं इसको भी ज्ञान दे दूं, इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं, तो वह देते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो मेरे साथ ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ कि उन्होंने आके सीधी बताई हो, ओए बसीर ये कह रहा था तेरे बारे में, ओए नगमा ऐसा बोल रही थी तेरे बारे में, या सुन वो ऐसी है तेरे से चिढ़ती है, काम कर तू इसके लिए ऐसे कर। तो मेरे हिसाब से घासलेट वाला काम नहीं। बाकी मुझे बस क्लियर करना था कि क्या मैंने सोचा और किस सोच से मैं आया। अगर इतने सारे लोग सोच रहे तो शायद हो सकता है कि कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मुझे लगता है कि वो बात करने उतना देते नहीं है, बट मैं उनसे बात करूंगा। ये तो सच है ना। बशीर ने मेरे को कम से कम 10 बार होगा, अरे भाई अब तो सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, तो मैं उतना ओपन हूं कि इन सब चीजों को ले सकूं, और बाकी तो फैसला हो गया बिग बॉस। अब आप बोलिए। आप मुझे अपना फैसला बताएं कि क्या आप प्रणीत द्वारा कही गई बातों से सहमत हैं या नहीं। अभिषेक बताएंगे। प्रणीत ने क्लियरली बोला है वो मेरी मन की बात है और मैंने उसको आगे रखा है इन अ वे ऑफ रोस्टिंग, और उस मन की बात से हम डिसएग्री हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे वो घासलेट नहीं प्रूव हो रहा है, क्योंकि घर वालों की सरकार को लगता है कि प्रणीत द्वारा जीशान के लिए कही बात सच नहीं थी, इसलिए प्रणीत इस हफ्ते घर का कैप्टन नहीं बन पाएंगे। उनसे इस हफ्ते घर का कैप्टन बनने का अधिकार छिन जाता है। ये ले भाई प्रणीत कैच। शाम 4:45 बजे। सच में मैं वो जो सोच रहा है, आई कैन सी दैट it's not about घासलेट, it's about the contradiction of the thoughts basically. I was reading the room and जो energy shift हुई है, he has observed rightly. He is giving opinions to everyone. इसने यहाँ आके देखा फरहाना को, तो उसने जाके वहाँ बसीर को बोला, फिर बसीर ने जब किया फिर उसने फरहाना को बोला। अच्छा, तो वो हो गया घासलेट। बसीर, जब आप फरहाना का सामान तोड़ रहे थे मैंने आपको रोका था करने से। रोकने शायद बीच में आपने 1-2 बार उधर क्या मैं आपके पास आई थी बताने की फरहाना ने ऐसा किया है? आप वहीं बैठी थी, मैं मेकअप ही कर रही थी, उल्टा मेरी हेल्प भी की, और फिर आपने मुझे जब मैं वो कर रहा था बोला रे बसी समथिंग समथिंग, मेरे को तब मैं गुस्से में था, आपने आवाजें निकाली। क्या मैं आप तक आई आग लगाने? अगर आप एक के पास आती तो आपने आग नहीं लगाया, लेकिन आपने दूसरे के पास वो जाके इसकी बात बोली, वो घासलेट का काम है थोड़ा। और जो जीशान जी ने कहा किया वो डिफेमेशन है, वो आपको डिफेम कर रहे थे। अभी आप सब चीज में मेरे को गलत ठहरा रहे हो। आपका ये ओपिनियन है कि जीशान जी ने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, पर मैं गलत वो तब होता जब आप खड़े होके बोलती कि आज आप बोलेंगे नहीं इसके बारे में, आपने रोका भी नहीं। आपका स्ट्रॉन्गनेस होना एट 61 इज डिफरेंट, और मेरा घर से एकदम निकल के टीवी पे आना और उस व्यक्ति से टीवी पे लड़ जाना इज डिफरेंट। Here all the कि how much you have achieved and how I am not saying achieved. You answer me one question. I am answering you. I have not mentioned about achievement. I am saying that I cannot pick up fights with everyone. वो मेरा नेचर नहीं है। मुझे डर लगता है कि आगे से जवाब क्या आएगा। हो गया। Now what I want to say, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगी ना, मैं चाहूंगी कि आपको लगे कि आपको मुझे कन्विंस करना है। आप अगर स्टैंड नहीं लेंगी तो लोग उस बात को बार बार बोलते हैं। ये सब छोड़िए, इससे ये पूछेगी ये मुझसे नाराज क्यों है। आप आपस में बात कर लो और बता दो उसको, जेन्युइननेस तभी होगा। नीलम मुझसे सॉरी, मेरे से गलती हो गई। किस बारे में? मैं तेरे को बोलूंगी तो मेरी बात समझेगी नहीं, इसलिए मैं सॉरी करके छोड़ देती हूँ उस बात को ही छोड़ देती। तो वो तो मेरे जहन में आ गया ना कि तूने ऐसा मेरे साथ अभी इस तरह से दोस्ती तोड़ दी यार। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम जब बोलोगे दोस्ती कर ले, तुम जब बोलोगे दोस्ती तोड़ दे, तुम्हारे कहने से हो जाता है क्या? तुमने क्यों तो मैंने बोला? सॉरी बोल दिया ना। नहीं, मैं उस टाइम परेशान थी तो बोल दिया होगा। परेशान थी तो बोल दी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को उतना ही समझ में आया, तूने इतना ही बोला। जो चीज मेरे सामने हुआ है तो वो तो हम ही बोल सकते हैं ना। हम लोग खुद ही अपने में बोलते थे कि चल चल उनका बजाते हैं, चल चल मजाक करते हैं, चल थोड़ा ऐसे करते हैं। हम लोग खुद ही बोल बोल के सब कुछ किया, खुद ही बोल के फिर पीछे भी हटे।
अपने पसंदीदा घरवाले को बेघर होने से बचाने के लिए जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करें और लॉग ऑन करके उनके लिए वोट करें। वोटिंग सिर्फ शुक्रवार सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी।